हेलो एवरीवन। तो देखो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का एक्सरसाइज 3.2। 3.1 जो है ऑलरेडी हमने किया हुआ है। तो 3.2 में बेसिकली हम जो फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, पहले हम डिस्कस करेंगे कि इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज़ करने वाले हैं। आपको डिफरेंट डिफरेंट कौन से फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है 3.2 में। जैसे कि बच्चों आपने क्लास 10th में ऑलरेडी किया हुआ था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे? जैसे साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा। ये सारे फॉर्मूले जो है, जो बच्चे पिछले साल मीन्स जिन्होंने इस साल पेपर दिया है उनके सिलेबस में जो है रिड्यूस था, तो उन्होंने नहीं किया होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होंगे और हम डिफरेंट डिफरेंट वे से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में एंगल नेगेटिव होगा और कौन से क्वाड्रेंट में एंगल पॉजिटिव होगा। तो लेट्स से हमारे पास देखो क्या है, एक ग्राफ लेते हैं, हम क्वाड्रेंट कंसिडर करते हैं। ये आपका क्वाड्रेंट है, एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये नेगेटिव का एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव का वाई एक्सिस। ये जो क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें एंगल कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 डिग्री, वाई एक्सिस ये 90 डिग्री, ये आपका 180 डिग्री और ये आपका 270 डिग्री और ऐसे रिपीट होते होते ये क्या आएगा आपका 360 डिग्री। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ध्यान क्या रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है। सिमिलरली ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, दिस वन थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। मैं आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक बताऊंगा जिससे आप हमेशा लर्न रख सकते हो कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा नेगेटिव और पॉजिटिव कब होगा। तो ध्यान से सुनना आप। जैसे कि देखो, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव मीन्स जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सबके सब पॉजिटिव होंगे। इसमें आपका साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेन थीटा एंड कॉट थीटा आर पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका सेक थीटा एंड कॉस थीटा आर पॉजिटिव। अब इसे लर्न करने का बहुत ही सिंपल मेथड, ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन और साइन का ऑपोजिट कॉसेक, टी फॉर टेन और एस फॉर सेक। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, याद कैसे रखना है आपको? ए फॉर ऑल मीन्स सबके सब पॉजिटिव, एस फॉर साइन एंड साइन का ऑपोजिट क्या होता है? कोसेक थीटा, तो साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर दी पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टी फॉर टेन, टेन का ऑपोजिट क्या होता है आपका? कॉट थीटा, तो टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव। सी फॉर कॉस और कॉस का ऑपोजिट सेक, तो कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव। या दूसरा ट्रिक ये यूज कर सकते हो आप, ऐड शुगर टू कॉफी। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन और एंड कोसेक, टी फॉर टेन एंड कॉट एंड सी फॉर कॉस एंड सेक। ठीक है, ये आपका बेसिक है जो आपको याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से हैं आप ध्यान से समझो। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ठीक है, इन्हीं पे हम डिस्कस करने वाले सारे क्वेश्चंस कि हमें इन सब में कैसे पता करना है कि साइन थीटा कब नेगेटिव है, कॉस थीटा कब नेगेटिव है, साइन थीटा कब पॉजिटिव होगा, कॉस थीटा कब पॉजिटिव होगा। ये था फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपको मतलब ये जो फिगर है आपको ये समझाने के लिए कि कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव है। ठीक है, अब फिर से हम एक क्वाड्रेंट कंसिडर करेंगे। इस क्वाड्रेंट में ध्यान से देखना आप, हम क्या लेने वाले हैं। ये जो एक्स एक्सिस वाला लाइन है ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका नेगेटिव का एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव का वाई एक्सिस। ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये एक ट्रिक फॉलो क्या करना है इसमें, ये आपका 0 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री, ये आपका 180 डिग्री एंड दिस वन 270 डिग्री और ये आपका 360 डिग्री और ऐसे ही साइकिल आपका रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो इसमें जो ये परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन पे देखो कौन कौन सा एंगल आ रहा है आपका, 90 डिग्री और 270 डिग्री।
तो जब कभी भी आप 90 डिग्री में कोई भी एंगल प्लस या माइनस करते हो, थीटा, थीटा क्या है हमारा एंगल, सिमिलरली 270 डिग्री में आप कोई भी एंगल प्लस या माइनस करते हो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, ध्यान से समझना। 90 डिग्री में अगर आप कोई भी एंगल ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, या 270 डिग्री में कोई भी एंगल ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, तो इसमें दो चीज़ें करने की ज़रूरत है। क्या क्या, तो ध्यान से सुनो। एक तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीन्स कन्वर्जन करना है आपको। कन्वर्जन का मतलब साइन को कॉस में, कॉस को साइन में चेंज करना है। और दूसरा आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। अब ये कैसे करेंगे मैं आपको समझाऊंगा, बस आपको ध्यान में रखना है कि 90 डिग्री और 270 डिग्री पे आपका क्या होगा, कन्वर्जन भी होगा और साइन भी चेंज होगा। सिमिलरली एक्स एक्सिस पे देखो कौन सा एंगल आ रहा है, 360 डिग्री एंड 180 डिग्री। मीन्स 180 डिग्री में आप कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो कोई भी एंगल, या 360 डिग्री में आप कोई भी एंगल ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो, तो क्या होगा, ध्यान से समझना। देखो 90 डिग्री में आप कोई भी एंगल ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो कन्वर्जन भी करना पड़ेगा, साइन भी चेंज करना पड़ेगा। और जब 180 डिग्री में आप एंगल ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे, या 360 डिग्री में एंगल ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे, तो नो कन्वर्जन, इसमें कन्वर्जन नहीं करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा इसमें, ओनली साइन चेंज करना पड़ेगा। अब ये साइन चेंज कैसे होगा, कन्वर्जन कैसे होता है, कन्वर्जन होता क्या है, ये अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इनमें से जो भी आप नोट डाउन कर सकते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल एंगल्स आर पॉजिटिव, सेकंड में साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कॉट एन पॉजिटिव, सेक और कॉस, इसमें सेक और कॉस आर पॉजिटिव। उसके बाद क्या याद रखना है, 90 डिग्री में आप कोई भी एंगल अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो कन्वर्जन भी करना पड़ेगा और साइन भी चेंज करना पड़ेगा। 270 डिग्री में एंगल आप कोई भी एंगल ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो, देन फिर भी आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा। बट अगर आप 180 डिग्री एंगल में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको खाली साइन चेंज करना है, कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। तो इसके बिहाफ पे अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा, और कन्वर्जन कैसे करना है इसके बिहाफ पे भी आपको कुछ क्वेश्चंस करके बताते हैं कि कैसे क्वेश्चंस करोगे आप पेपर में। तो देखो कन्वर्जन का क्या मतलब है, मैंने आपको अभी लिखाया है कि 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा या 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा। तो इस पर दो काम करना है, एक तो आपको कन्वर्जन करना है और सेकंड आपको साइन चेंज करना है। तो अब ये दोनों काम हम कैसे करेंगे इस चीज़ को आपको समझाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक एंगल लिया आपके लिए, देखो एंगल मैंने क्या लिया, मान लो 120 डिग्री। साइन 120 को सॉल्व करते हैं। साइन 120 डिग्री, अब आपको डायरेक्टली साइन 120 की वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन हम साइन 120 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर आप सोचो तो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री 120 डिग्री, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो कन्वर्जन क्या है, कन्वर्जन का क्या मीनिंग है, देखो अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। कन्वर्जन का क्या मीनिंग है, साइन थीटा हो तो साइन थीटा को कॉस थीटा में, और कॉस थीटा हो तो साइन थीटा में, ठीक है। अगर टेन थीटा है आपके पास तो टेन थीटा को कॉट थीटा, या तो कॉट थीटा को टेन थीटा। दूसरा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा को आप सेक थीटा में। दोनों साइड एरो का मतलब है कि टेन हो तो कॉट करना पड़ेगा, कॉट हो तो टेन करना पड़ेगा, साइन हो तो कॉस, कॉस हो तो साइन, कोसेक हो तो सेक, सेक हो तो कोसेक, ठीक है। तो साइन कन्वर्जन करना है इसमें, तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, तो कॉस 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा, तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, जो यहाँ का एंगल होगा और यहाँ पे आपको लिख देना है। जैसे 90 की बजाय 270 होता है यहाँ पे, तो 270 प्लस थीटा, तो भी हम यहाँ पे 30 डिग्री लिखते हैं। तो साइन का हमने कॉस किया और यहाँ एंगल क्या आपका 30, तो 30 डिग्री। तो हमने क्या किया, कन्वर्जन तो कर दिया है, साइन का कॉस कर दिया, लेकिन हमने साइन का चेंज नहीं किया है। तो साइन देखो क्वेश्चन में क्या था आपके पास, साइन 120। तो अब आप ये देखो बच्चों कि साइन 120 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये 180 डिग्री है, ये 90 डिग्री है,
तो 120 इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा और इस क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, मीन्स ये पॉजिटिव का ही रहेगा। रिजल्टेंट वाले एंगल को नहीं देखना, हमें जो क्वेश्चन में दिया होगा उसे देखना है, ये साइन देखना है, कॉस नहीं देखना, जबकि कॉस इसमें क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या दिया था, साइन, तो हमें साइन देखना है। यहाँ पे देखो साइन क्या है, साइन 120 डिग्री, तो साइन 120 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा आपका, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो साइन का हमने कॉस में चेंज कर दिया है और साइन क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो कॉस 30, तो कॉस 30 की वैल्यू क्या है आपका, √3/2। इसी को देखो दूसरे वे से कैसे सॉल्व कर सकते हो आप। आपके पास जैसे साइन 120 डिग्री है, तो एक बच्चे ने क्या किया, मान लो कि साइन इसे लिखा 180 डिग्री माइनस 180 में से आप कितना माइनस करोगे, तो 60 डिग्री। अगर आप 180 में से 60 माइनस करोगे तो भी आपको 120 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, साइन का साइन लिखा। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 180 डिग्री में आप प्लस माइनस थीटा करो या 360 डिग्री में आप प्लस माइनस थीटा करो तो कन्वर्जन नहीं होगा, ओनली साइन चेंज होता है, ओनली चेंज दी साइन। ठीक है, तो सबसे पहले साइन का तो साइन ही रहेगा, 180 में से 60 माइनस किया आपने तो साइन 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो साइन 120 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा आपका, सेकंड क्वाड्रेंट में, मीन्स ये पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा। तो और साइन 60 की वैल्यू भी क्या है, √3/2। दोनों में आपका सेम आंसर मिला। अब मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिखवाता हूँ जिससे आपको जो है ये कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा हमने क्या किया है, क्यों किया है। तो आप पहले ये देखो कि साइन 20 का हमने कन्वर्जन कैसे किया, हमें कैसे पता चलेगा कि ये यूज़ करना है, ये यूज़ करना है। तो मैंने आपको 90 प्लस थीटा भी यूज़ करके दिखाया, मैंने आपको 180 प्लस थीटा भी यूज़ कर माइनस थीटा भी यूज़ करके दिखाया। यहाँ पे प्लस माइनस का मतलब है कि आप 180 में से कोई एंगल ऐड करके भी लिख सकते हो, 180 में कोई एंगल सब्ट्रैक्ट करके भी लिख सकते हो। तो इसमें से हमने सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट यहाँ पे यूज़ किया है। वैसे 360 में आप कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हो। तो अब इसमें हम फॉर्मूला डिस्कस करेंगे कि जो फॉर्मूला में ये कन्वर्जन ध्यान में रखना है आपको, साइन को कॉस में, टेन को कॉट में, कॉसेक को सेक में। ठीक है, तो अब इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे अब आते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला लिखवाएंगे आपको, देन फर्दर आपको इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। देखो फॉर्मूला क्या आपको जो लर्न रखने की ज़रूरत है, दैट इज साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, यहाँ एंगल है ये, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, देन सेक 90 डिग्री माइनस थीटा एंड कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन किस में कन्वर्ट होता है, कन्वर्जन में मैंने आपको क्या बताया था, कॉस में। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा तो टेन थीटा, साइन 90 माइनस सेक 90 माइनस थीटा तो कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा दैट इज सेक थीटा। ये आपका 90 माइनस थीटा। अब जैसे देखो ये फॉर्मूला हमने फॉर्म कैसे किया, 90 डिग्री में से आप कुछ भी माइनस करते हो, कोई भी एंगल 90 से लेस देन होना चाहिए, मीन्स एक्यूट एंगल होना चाहिए। 90 से आप कोई भी एंगल अगर माइनस करते हो तो इस क्वाड्रेंट में आओगे, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा सब के सब देखो पॉजिटिव है, और इसमें क्या लिखा है, ऑल पॉजिटिव। तो इस रूल को ये फॉलो कर रहा है। ऐसे ही देखो सेकेंड टाइम्स में हम क्या लिख सकते हैं, देखो साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 डिग्री प्लस थीटा, देन कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा, सेक 90 डिग्री प्लस थीटा और कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा तो क्या मिलेगा, कॉस थीटा, देन कॉस 90 प्लस थीटा, तो कॉस जो है सेकंड क्वाड्रेंट में ध्यान से देखो नेगेटिव है, तो कॉस 90 प्लस थीटा क्या मिलेगा, माइनस का साइन थीटा। क्यों मिलेगा ये,
क्योंकि हमें इसके रिस्पेक्ट में देखना है। ये साइन था, हमें पता है कि साइन इस कोऑर्डिनेट में क्या होता है, पॉजिटिव, तो हमने कॉस पॉजिटिव का लिया है। कॉस 90 प्लस थीटा, तो इसमें दो ही पॉजिटिव है, साइन और कॉसेक, इसके अलावा सब नेगेटिव है। तो कॉस क्या है, इन दोनों को छोड़ के, मीन्स ना तो साइन है ना कॉसेक है, मीन्स कॉस जो है साइन चेंज होगा, नेगेटिव साइन के साथ साइन थीटा। टेन 90 प्लस थीटा तो माइनस का कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा तो माइनस का टेन थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, अब देखो सेक 90 प्लस थीटा तो माइनस का कॉसेक थीटा, बट कॉसेक 90 प्लस थीटा तो ये सेक थीटा। क्यों, क्योंकि कॉसेक जो क्या है इस कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर से समझाता हूँ आपको, देखो आपके माइंड में कन्फ्यूजन क्या होगा कि ये नेगेटिव साइन कैसा है। देखो सेकंड क्वाड्रेंट का लिख रहे हैं हम, सेकंड क्वाड्रेंट में दो ही चीज़ें पॉजिटिव है, साइन एंड कॉसेक। तो देखो ये साइन है, इसका आंसर पॉजिटिव आया है, कॉसेक है, इसका आंसर पॉजिटिव आया, बाकी सब नेगेटिव आया है। तो हमें किसके रिस्पेक्ट में देखना है, इस साइन और कॉसेक के रिस्पेक्ट में देखना है। तो बेसिकली आपको ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं और हम इसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ बच्चों। अब देखो इसके साथ आपको कुछ फॉर्मूले क्या याद रखना है, 10th क्लास का फॉर्मूला ये, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन फॉर्मूले के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि हम टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। वैसे ही कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। एंड साइन थीटा को 1 अपॉन में कॉसेक थीटा। वैसे ही कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में सेक थीटा। देन टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में कॉट थीटा। ये रिलेशन देखो आपको याद क्यों करवाना है, क्योंकि ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू और कॉसेक थीटा की वैल्यू एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। मीन जो साइन 30 की वैल्यू है, साइन 30 की वैल्यू जैसे 1/2 है, तो कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। तो ये रेसिप्रोकल रिलेशन इसलिए बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हम जो अभी क्वेश्चंस करने वाले हैं उसमें इनका यूज़ करेंगे। तो साइन थीटा को 1 बाय कॉसेक थीटा, कॉस थीटा को 1 बाय सेक थीटा, और वैसे ही आप सेक थीटा को क्या लिख सकते हो, सेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कॉस थीटा एंड कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाय साइन थीटा। इन दोनों का रेसिप्रोकल, जैसे यहाँ पे साइन अगर 1 बाय कॉस है, कॉसेक है, तो कॉसेक यहाँ पे लाओगे तो 1 बाय साइन हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, वैसे बहुत ही सिंपल है ये। अब इसके बिहाफ पे देखो हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 में। तो 3.2 के क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आपको जो अभी कन्वर्जन वाला पार्ट है उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल लो आप, एग्जाम्पल हमने लिया है कि अगर हमें tan 210 डिग्री को सॉल्व करना हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, tan 210 डिग्री अगर इसे सॉल्व करना हो तो आप कैसे सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले देखो बच्चों, आप इसे क्या करोगे, ये जो tan 210 डिग्री है आपके पास, आप इसे क्या लिखोगे, tan 210 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, tan 210 को क्या कैसे ब्रेक कर सकते हो, 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। कुछ बच्चे के माइंड में आता होगा कि हम ये क्यों नहीं कर सकते कि tan 200 डिग्री प्लस 10 डिग्री। हम ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम इसे ब्रेक इस वे से करें कि हमें यहाँ जो एंगल है उसकी वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम कुछ भी नहीं कर दें, हमें पता होना चाहिए कि जो हम एंगल ब्रेक कर रहे हैं हमें उस वैल्यू tan 30 की वैल्यू आपको पता है, तो इसलिए हमने 180 प्लस थीटा लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे tan 180 प्लस थीटा, तो मैंने जो आपको ग्राफ अभी बताया था उसमें क्या बताया था कि 180 डिग्री पे ओनली साइन चेंज होता है, कन्वर्जन नहीं होता है। दैट मीन्स tan का tan ही रहेगा। 180 प्लस थीटा, तो यहाँ थीटा क्या आपका 30 डिग्री, तो 30 डिग्री। अब साइन पे देखेंगे तो साइन देखो, साइन 210 आपको tan 210 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा,
ये आपका 180 डिग्री है, ये आपका 270 डिग्री है। तो 210 बेसिकली कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 देखो आपका क्या है, पॉजिटिव, ये आपका 10 है यहाँ पे, ये ध्यान रखना। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका 10 क्या है, पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा, तो 10 30 डिग्री ही रहेगा ये। और 10 30 की वैल्यू आपको क्या पता है, 1/√3। तो 210 डिग्री इक्वल्स टू 1/√3, ये आपका सोल्यूशन। अब यहाँ पे हमने देखो बच्चों साइन क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि हमें पता है कि 210 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। और नो चेंजिंग, कभी भी 180 हो, ध्यान में रखना है आपको कि 180 में अगर आप कुछ भी माइनस करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आओगे, 180 में कुछ भी आप ऐड करते हो एंगल तो थर्ड क्वाड्रेंट में आओगे। वैसे ही 90 डिग्री में कोई भी एंगल ऐड किया तो सेकंड क्वाड्रेंट में, 90 डिग्री में कोई एंगल सब्ट्रैक्ट करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसके साथ साथ एक लेते हैं हम 10 330, एक एग्जांपल और लेते हैं 10 330। 10 330 डिग्री। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये पार्ट आपने नोट डाउन कर लिया होगा, इसे रफ कर देते हैं। तो 10 330 को बच्चों आप ब्रेक अगर जब करना चाहो तो क्या लिखोगे, 10 360 डिग्री -30 डिग्री। 360 में से अगर 30 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 10 330। तो देखो 360, 180 और 360 में क्या होगा, नो कन्वर्जन, मीन्स 10 का 10 ही रहेगा, तो 10 का 10 ही लिखा हमने, और ये 30 डिग्री। अब 10 330 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, देखो ये 270 डिग्री है, ये 360 डिग्री है, तो 330 इनके बीच में, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा क्या है, देखो कॉस और सेक पॉजिटिव है, इसका मतलब 10 हमारा क्या होगा, नेगेटिव का होगा, तो माइनस का 10 30 डिग्री। तो 10 30 की वैल्यू क्या है, 1/√3, तो -1/√3। यहाँ पे नेगेटिव साइन का यूज़ क्यों किया हमने, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है हमारा एंगल, और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्या है, ओनली कॉस थीटा और सेक थीटा। अगर 10 थीटा पॉजिटिव होता तो हम पॉजिटिव लिखते, लेकिन यहाँ पे क्या है, ओनली कॉस और सेक पॉजिटिव है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे क्या लिया है, 10 थीटा को नेगेटिव लिया है, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको कैसे सॉल्व करना है। तो 3.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, cos x इक्वल्स टू -1/2। देखो cos x इक्वल्स टू -1/2, x लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, x लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये, बहुत ही सिंपल है, बस समझने की कोशिश करो आप कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। देखो cos आपको 1/2 दिया हुआ है माइनस का, और हमें रिलेशन क्या पता है साइन और कॉस में, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप लिखो, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, तो कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, -1/2, तो -1/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस -1 का स्क्वायर 1, 2 का तो 4 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आपने फाइंड किया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 - 1/4, देन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, एलसीएम लिया आपने तो 4 एंड 4 - 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3/4। अब यहाँ से जब स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ रूट लगेगा, तो साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस √3/4, देन साइन थीटा क्या मिला, ध्यान से समझना, प्लस माइनस √3, और रूट के अंदर 4 है मीन्स बाहर आ जाएगा 2। अब जो साइन थीटा है ये पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ एंगल मिला है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमें इन्होंने पहले ही बता दिया कि x कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, x हमारा लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे लिखो कि थीटा लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। अगर आपका थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है मीन्स आपका एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव तो tan और cot है, समझने की कोशिश करो, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot ही तो पॉजिटिव है, लेकिन आपका एंगल क्या है, साइन, इसका मतलब हमें नेगेटिव वाला पार्ट लेना है। तो यहाँ पे लिखो देयरफॉर साइन थीटा इक्वल्स टू -√3/2।
देखो हमने साइन थीटा को यहाँ पे जो प्लस माइनस आया है, अब हम यहाँ पे डिसाइड कैसे करेंगे कि हमें प्लस वाला लेना है या माइनस का लेना है। तो ये हमें पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है हमारा एंगल, क्योंकि इन्होंने पहले ही क्वेश्चन में बोला कि एक्स लाइन थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आपका एंगल लाई कर रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर 10 आया होता तब हम पॉजिटिव का लेते, कॉट आया होता तब हम पॉजिटिव का लेते, लेकिन हमारा एंगल क्या है साइन थीटा, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव का, दैट्स वाई हमने क्या लिया नेगेटिव वैल्यू। अब साइन और कॉस फाइंड कर लिया। अब बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हो। कैसे, देखो आपको पता है कि साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल है 1 बाय कॉसेक का, तो कॉसेक थीटा फाइंड करना हो तो 1 बाय साइन थीटा, तो सेकंड में कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाय साइन थीटा, देन कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन में साइन थीटा की वैल्यू क्या है -√3/2, तो ये 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा और कॉसेक थीटा क्या मिलेगा आपको -2/√3। नाउ अगर आप ध्यान से देखो ये सेकंड पार्ट, थर्ड हमें क्या फाइंड करना है टेन थीटा, तो टेन थीटा आप कैसे फाइंड करोगे, तो टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो टेन थीटा जो मैंने थीटा लिखा है आपको एक्स के फॉर्म में लिखना है, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखना है, क्योंकि मैंने थीटा जो है फॉर्मूला लिखा था इसलिए फॉर्मूले की बिहाफ पे आपको बताया, ये जहाँ जहाँ थीटा वहाँ वहाँ आप एक्स लिख सकते हो क्योंकि एंगल आपको एक्स के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। नाउ टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू बच्चे आपके पास क्या है -√3/2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है -1/2। और पिछले से पिछले क्लास में फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था जो सबसे नीचे वाला नंबर है वो सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो टेन थीटा इक्वल्स टू -√3 इंटू में 2 अपॉन में 2 इंटू में -1, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √3, तो टेन थीटा क्या मिला √3। अब देखो जैसे टेन थीटा √3 मिला तो कॉट थीटा आपको पता है, कॉट थीटा क्या होगा 1 बाय टेन थीटा, मीन्स कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन में टेन थीटा की वैल्यू क्या है √3, तो ये आपका आंसर है कॉट थीटा। तो देखो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सारी वैल्यू हमने फाइंड कर दिया है। तो इसी बिहाफ पे इसका एक पार्ट और करके बताता हूँ आपको, सेकंड पार्ट, तो ये आप नोट डाउन कर सकते हो। तो सेकंड पार्ट देखो आपके पास क्या है, साइन एक्स इक्वल्स टू 3/5, जिस किसी को फर्स्ट पार्ट में समझ में नहीं आया अब समझने की कोशिश करो। एक्स लाइन सेकंड क्वाड्रेंट, आपके पास जो है साइन एक्स दिया हुआ है 3/5 और एक्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, मीन्स आपका जो एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था आपका एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आपको पता है बहुत अच्छे से, वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल है 1 के इक्वल, तो हमें साइन एक्स की वैल्यू क्या है 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, तो 3/5 मीन्स 9/25 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से देखो कॉस स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास 1 माइनस 9/25, देन कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू एलसीएम लेके 25 माइनस 9 अपॉन में 25, दैट मीन्स कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 16/25। नाउ यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो राइट साइड में रूट लेना है, तो कॉस एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट के अंदर 4/16 है यहाँ पे, तो 16/25, तो कॉस एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 4/5। अब देखो कॉस एक्स क्या है प्लस माइनस 4/5। अब हमें यहाँ पे ये नोटिस करना है कि कॉस एक्स पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, तो एंगल देखो यहाँ पे देखो क्या है, कॉस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड एंगल यहाँ पे इन्होंने बोला क्या है एक्स लाइन सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव होता है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव क्या होता है ओनली साइन एंड कोसेक। तो यहाँ पे लिखो आप एक्स लाइन सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स आपको कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, देयरफॉर cos x इक्वल्स टू नेगेटिव का 4/5 मीन्स माइनस का 4/5। नाउ साइन कॉस फाइंड कर लिया, अब 10x फाइंड करोगे तो 10x क्या होगा साइन x बाय कॉस x, तो साइन x क्या है आपके पास
साइन एक्स की वैल्यू 3/5 अपॉन में कॉस एक्स की वैल्यू -4/5, तो 3 इंटू में 5 अपॉन में -4 इंटू में 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स 10x क्या मिला आपके पास, माइनस का 3/4। नाउ कॉट एक्स इक्वल्स टू 1/10x मीन्स कॉट एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन में 10x की वैल्यू क्या है, -3/4, तो कॉट एक्स इक्वल्स टू -4/3। हमने 10 फाइंड कर लिया, कॉट फाइंड कर लिया, कॉस फाइंड कर लिया। नाउ कॉस का ऑपोजिट सेक थीटा, तो सेक एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन में, देखो सेक एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन में कॉस एक्स, तो सेक एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन में कॉस एक्स की वैल्यू -4/5, तो सेक एक्स क्या मिला आपके पास, -5/4। एंड लास्ट वन कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा मीन्स कॉसेक एक्स इक्वल्स टू 1/sin एक्स, तो साइन थीटा, तो 1 अपॉन में साइन की वैल्यू क्या है 3/5, दैट मीन्स 5/3। तो ये वैल्यू जो है हमने फाइंड कर लिया है, साइन कॉस टेन कॉट। इसका जो थर्ड एंड फोर्थ पार्ट है आप ट्राई कर सकते हो। वैसे बेसिकली मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जो बच्चों इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट करवाऊंगा, और क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन हमें करना है, एंड 6, 7, 8 तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में हमने जो भी किया, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आज की क्लास में हमने बेसिकली जितने भी पार्ट्स, जो भी फॉर्मूला किया है, ये आपको आज ही लर्न करना है, जिससे नेक्स्ट क्लास में आपको और अच्छे से क्लियर और अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।